आइए आइए। एक्सक्यूज मी मैडम, बीवी छोड़ गई। क्या क्या बात कर रहे हैं अंकल, आपकी बीवी आपको छोड़ गई? कमाल है, मतलब किस्मत लेकर पैदा हुए हैं अंकल। मतलब होते हैं कुछ किस्मत वाले लोग आप जैसे, जिनकी बीवियां उन्हें छोड़कर चली जाती है। क्यों छोड़ गई बीवी? नहीं नहीं मैडम, आप लोग समझे नहीं। ये बीवी छोड़ गई, ये मेरा तकिया कलाम है। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि चौकी से मुझे फोन आया था कि आप फौरन यहाँ पे आ जाइए, इसलिए बीवी छोड़ गई। आपकी बेटी का नाम शीतल से? हाँ हाँ मैडम, क्यों, क्या हो गया मैडम? हुआ कुछ ना है, लेकिन हो सके था बहुत कुछ। आपकी बेटी जान देने निकली थी। क्या? वो तो भला इन बालकों का इन्होंने जो है पकड़ लिया, उसे धर के ले आए, वरना आज। कहाँ है मेरी बेटी? शीतल, अरे शीतल बेटी, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुम आत्महत्या करने जा रही थी? हाँ, बीवी छोड़ गई तो और क्या करती? क्यों नहीं? करने को कुछ ना है कि बहुत कुछ है करने को। कढ़ाई, बुनाई, सिलाई। हाँ, और अगर ये सब भी पसंद नहीं है तो खाना बनाओ यार, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, जैसे तड़के वाली दाल बनाओ, आलू गोभी बनाओ, पालक पनीर बनाओ, मेथी पालक बनाओ, और बनाओ तुम वो राजमा पुलाव, और फिर हमको खाने पे बुलाओ। How was this as a starter? स्पाइसी था मैडम। मैडम, मैं हूँ शीतल, जिंदगी बन गई पीतल, मुझे प्यार हो गया। जान क्यों देने चली थी? एक्चुअली बात यह है मैडम कि मेरी बेटी की शादी बचपन में ही तय हो गई थी। अब ये दोनों, माने कि लड़का और मेरी बेटी दोनों बड़े हो गए। अब लड़का जो है वो मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए मना कर रहा है, और लड़के का बाप यानी कि मेरा दोस्त जो है वो इस दुनिया में रहा नहीं। इसी चक्कर में सब लफड़ा हो रहा है मैडम, बीवी छोड़ गई ना। लेकिन लौंडा शादी से मना क्यों कर रहा है? हैं? दहेज वहेज की मांग तो ना कर रहा वो? नहीं मैडम, दहेज का कोई प्रश्न नहीं, कोई सवाल नहीं है, बीवी छोड़ गई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी बेटी मोहल्ले में मुन्नी की तरह बदनाम हो गई है? माफी मांग और तमीज से बात कर। जी जी अंकल जी, मुआफी चाहूंगा। और मैं तो सिर्फ ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था कि कहीं आपकी बेटी आपके मोहल्ले में मशहूर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, बात ऐसी है कि वो शायर हैं। क्या है? शायर शायर, शायरी करते हैं। उन्होंने मुझे एक शेर पढ़ने को कहा, तो मैंने जैसे पढ़ा वो मुझसे नाराज हो गए, मुझे प्यार हो गया। मैडम जरा हमें भी सुनना चाहिए, मतलब जरा सुनाओ, ये कौन सा वाला शेर है जिसे सुनकर लड़के ने शादी कैंसिल कर दी? सुनाओ सुनाओ। सुनाती हूँ। तेरे इश्क में शायर डूब जाएगा, तेरे इश्क में शायर डूब जाएगा, जिंदगी की मौज में कूद जाएगा, सांसों की तरह सीने में। अच्छा अच्छा, बस बस बस। देखा, आपने भी मुझे टोक दिया ना। ऐसे ही मेरे सैया ने मुझे टोक दिया था, मुझे प्यार हो गया। अच्छा, मतलब तैने जो है ऐसे शेर सुनाया और वो सुन के वो नाराज हो गया? राइट मैडम, राइट। ये स और श की वजह से उसने शादी करने से इनकार कर दिया। वो कहता है कि मेरी बेटी का जो तफल्लुस जो है, तकल्लुस। Excuse me, everybody. Chakallus. तलफ्फुज़। Yeah, this one. Yeah, this one. माने कि मेरी बेटी की जुबान जो है वो बिल्कुल साफ नहीं है मैडम। लेकिन मैडम ये तो कोई बात हुई नहीं, मतलब इतनी सी बात, मतलब इसका जरा सा वो तलफ्फुज़ जरा सा इसका खराब है, उसके लिए लड़का इसे छोड़ रहा है, शादी करने से इनकार कर रहा है। मैडम ऐसा कैसे कर सकता है मैडम लड़का? मैं लड़का हूँ ना, मैं शायर हूँ यहाँ। जो है उसको बुलाओ, लड़के को बुलाओ, उसकी अम्मा ने बुलाओ, उन्हीं से बात करें। तू चुप क्यों आज? तो दांत में दर्द है जी थोड़ा सा यहाँ। आ इधर आ, तोड़ू मैं। आई एम ओके। आइए आइए। फॉलो हिम।
Well, mom, she is boy is the and he is the mother is the. क्या लगा रखा है? जूड़े में पीने लगा रखी है, साड़ी में सेंट लगा रखी है, आंखों पे मस्कारा लगा रखा है, होठों पे लिपस्टिक लगा रखी है। रायता बूंदी का बनाऊं या खीरे का? आंटी उम्र का कर रही हूँ लिहाज। मम्मी ने सिखाया बेटा ना बदतमीजी मत किया करो बड़ों से, हैं? वरना तो फैला देती यही दोनों का रायता और कर नहीं पाता कोई तुम्हारी सहायता। वाह 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 वाह, क्या शेर पढ़ा है। ये सुनकर ये बंदा आगे बढ़ा है। आगे बढ़कर बंदे ने मुंह है खोला, हंसकर शर्मा कर आपसे है बोला, शायरी शलजम है। Well, what is the name is the? I like bread butter and jam is the. जी हमारा नाम रंपू है, रंपू रस्तोगी, शायरी शलजम है। शलजम शलजम बोल के ना यार तुमने मुझे बचपन के दिन याद दिला दिए यार। मैडम मेरी नानी नानी क्या शलजम की सब्जी बनाती थी, वो भी शलजम सूखा और मैं एकदम भूखा, फिर तो टूट पड़ता था मैं खाने पर मैडम। और उसके बाद मतलब उसमें वो अजवाइन का तड़का, तन बदन भड़का एकदम। बुद्धू कहीं का, अजवाइन का तड़का ना लगे उसमें, जीरे का छोंका लगे उसमें, वो भी देसी घी में। रायता बूंदी का बनाऊं या खीरे का? अबे शीतल नाम की लड़की से बचपन में हुई थी ना शादी फिक्स, मना क्यों कर रहा है शादी करने से तू? देखिए मैडम, इस बात पर एक शेर अर्ज है। शायर हूं इसलिए सुनाना हमारा फर्ज है। शायरी शलजम है कि कैसे कर ले हम ऐसी हसीना से शादी, कैसे कर ले हम ऐसी हसीना से शादी, कैसे बढ़ा ले हम अपने खानदान की आबादी, जबकि हम एक शायर है, जबकि हम एक शायर है, वो बैलगाड़ी का और हम कार का टायर है। देखिए मैडम, जिस लड़की की जबान साफ नहीं, जो स को श और श को स बोलती है, शर्म आ जाए जब भी मुंह खोलती है। मैडम उसके लिए जिंदगी जिंदगी है और जहाज जहाज नहीं। नहीं मैडम, हमें नहीं बनना ऐसी लड़की का सरताज। शायरी शलजम है। यो क्या फालतू बात हुई? स को स बोलती है और छ को प बोलती है ना, इतनी सी बात पे तलफ्फुज जरा सा छोरी का बिगड़ा हुआ क्यों है? इस पे रिजेक्ट हो गई वो। और वैसे यो ना दिख रहा है कि कितनी सुंदर है, सुशील है, घरेलू है, गुणवंती है। अरे देखिए मैडम, इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ जो वो सुंदर है, क्या हुआ जो वो सुशील है, क्या हुआ जो वो खानदानी है। अरे एक शायर की बीवी तो वही बनेगी जिसकी ज़बान नूरानी है। शायरी शलजम है। Well, आंटी जी। आंटी जी, अगर बदन पे वर्दी ना होती तो अभी थपड़ा देती। Sorry. Well, अबे फूट ना जल्दी। मैं ये कह रहा था जी, आप भी शादी के खिलाफ थी जी, है जी? सच बताऊं, अरे मैं तो शुरू से इस शादी के खिलाफ थी कि चिरौंजी लाल की बेटी से हे भगवान मेरे बेटे का ब्याह हो ही ना। मगर क्या करूं, रंपू के पिताजी ने ना बचपन में ही शादी तय कर दी। बाद में हुआ क्या कि जंगल में तेंदुआ उन्हें खींच ले गया और हम दोनों बेकार में फंस गए। रायता बूंदी का बनाऊं या खीरे का? अबे तुम थोड़ी खिसकेली हो क्या? हिली हुई हो तुम आंटी। बहू भैया ऐसी ढूंढनी चाहिए तुम्हें जो तुम्हारा ध्यान रखे, तुम्हें प्यार करे, एकदम मदरली ट्रीटमेंट दे, तुम्हारे संग शॉपिंग वॉपिंग पे जाए, सास बहू के सीरियल देखे, रियलिटी शोज देख के बीचिंग करे तुम्हारे संग। एक बढ़िया तुम्हारी कंपनी रखे, तुम्हें बुढ़ापे में तुम्हारा ध्यान रखे, बेटे को तुम्हारे को प्रेम करे, इसके जो है बच्चे अच्छे पैदा करे, बढ़िया टकले गोल 3-4। और तुम बिल्कुल ही तलफ्फुज में घुसे हुए हैं दोनों, माँ बेटा। स को स नहीं बोल रही और प को ल नहीं बोल रही। ऐसा है, घर जाओ सोचो इस बारे में, हैं? वरना फ्यूचर खराब हो जाएगा दोनों का। सोचो जरा इस बारे में और शादी करो उससे, छोरी से। चलो चलो रंपू, चल के सोचते हैं। ठीक है। शायरी निकल तेरी, चल ले। क्या लगता है मैडम आपको, ये शायर उस शीतल से शादी करने के लिए मानेगा?
सीधी तरह नहीं मानेंगे तो टेढ़ी तरह मनवाएंगे हम। और काम क्या है हमारा? हाँ भाई। आइए मैडम आपने लड़के वालों को क्या कह दिया? बीवी छोड़ गई। ओ मैडम क्या बात है मैडम, मतलब आपकी बातों का असर लड़के और उसकी माँ पे हो गया है। मतलब शादी पक्की हो रही है और अंकल आप इस तरह खाली आते हैं। अरे मिठाई तो बनती है। काहे की मिठाई? यहाँ ना हो रही शादी न शगई। मुझे प्यार हो गया। एक मिनट, जरा बाप बेटी खुल के थोड़ा आराम से क्लियरली बता दो क्या बात है भाई। हैं अंतर्यामी तो हम है ना। मैडम मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैडम हुआ ये कि आपने लड़के और लड़के की माँ को यहाँ पे बुलाया, उन्हें समझाया, लेकिन वो लोग समझे नहीं, उल्टा नाराज हो गए और आज ही आज उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया और कहने लगे कि चाहे आप पुलिस के पास जाओ, चाहे आर्मी बुलवा लो, लेकिन हम शीतल के साथ शादी नहीं होने देंगे। बीवी छोड़ गई। वेल मॉम, उस शायर के बच्चे को देनी पड़ेगी सीख इज़दा, मेरे एक्सप्रेशन होते हैं लीक इज़दा। या दिस वन। भाई ऐसा है, सीख जरूर मिलेगी, सीख एकदम, सबक भी सिखाएंगे। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ यार गुलगुले, बहुत टाइम हो गया यार, एक वेकेशन सी नहीं हुई है। मैं क्या कह रही हूँ कि तू और मैं, जस्ट यू एंड मी, अपना बैग पैक करके बढ़िया नैपसैक वगैरह लेके ट्रेकिंग पे चलते हैं। अरे जरूर मैडम जरूर, है ना? फिर बढ़िया सी पहाड़ की चोटी पे से एक आदमी जब धकेला जावे है तो कैसे वो गिरता है, किस मोशन में। मैंने फिल्मों में देखा, रियल लाइफ में देखा नहीं कभी। रियल आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही सेंटी शायराना घंटू घराना आइडिया आ रहा है। तो सेंटी से पिटाई करूं थारी, फिर देगा आइडिया? हाँ तो पर्वत के पीछे तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया दिस में बर्क। बुलवाओ किसी बढ़िया से शायर ने जो तलफ्फुज सिखाएगा। समझी? तफल्लुस। क्या हो गया? छेड़ दिया कुछ लोगों ने मिल के तेने बाहर तो? कौन सा नया नाटक है यो? नाश्ते में सीमेंट खाया कर तो जरा बैठेगा चेहरा। बह रहा है बिल्कुल। आइए आइए Oh my gosh! Oh, mom, 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 mom. She's Ustad Izda from Hyderabad Izda. Huh? आइए आइए उस्ताद जी आइए। आइए आइए नहीं मोहतरमा, तशरीफ लाइए कहते हैं, क्योंकि रेशमा जवान हो गई। क्या? रेशमा जवान हो गई? घटियापन के लिए पूरा दिन पड़ा है, थोड़ा वेट कर ले। कैरी ऑन। देखिए उस्ताद जी, ऐसा है, आपको मन ने ट्रेनिंग देनी है। मन ने मी
अरे मोहतरमा, हम तो ट्रेनिंग देने में उस्तादों के उस्ताद हैं। किसी खातून को अपना बनाना हो या किसी को हुस्न का हलवा खिलाना हो, हम तो हर तरह की ट्रेनिंग दे देते हैं, क्योंकि रेशमा जवान हो गई। नहीं उस्ताद जी, मतलब ऐसी टाइप की ट्रेनिंग नहीं देनी है। वो क्या है कि हमारी मैडम जो है ना, उनकी जुबान नहीं हथौड़ा है। अरे इसे क्या, अबे पकड़ के ला। इसे क्या हो गया यार? हाँ? पता नहीं, ट्रेनिंग। I need to behave myself यार। अरे आइए, नहीं, अरे कुछ नहीं, अरे हो गया, अरे कुछ नहीं, ट्रेनिंग हो गई। नहीं कुछ नहीं, आइए ऐसे। अरे वो मेरे कहने का मतलब था, आप नहीं घबराइए मत। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि क्या है कि वो मैडम को आपको ना वो तलफ्फुज सिखाना है, क्योंकि ये केस के सिलसिले में मैडम को शायरा बनना है ना। बना देंगे, सिखा देंगे, शायरी का हर मंजर दिखा देंगे, बता देंगे शायरी का हर दाव पेच पकड़ खींच, क्योंकि रेशमा जवान हो गई। बस मास्टर जी, यानी अपना उस्ताद जी, फिर क्या कहना है? एक बार मैं सब सीख जाऊं, फिर हम करेंगे एक मुशायरा, और मुशायरे में एक शायर को इनवाइट करना है जो आप करेंगे। मोहतरमा, आप जैसा जैसा फरमाएंगी मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा, क्योंकि रेशमा जवान हो गई। वेरी गुड। तो भाई लुकिंग फॉरवर्ड टू मुशायरा। अरे अपना समोसे वमोसे मंगवा यार, कुछ पकोड़े वगैरह। मोहतरमा, इसमें मजा है। गुड। मोहतरम और मोहतरमा, वर्मा हो चाहे शर्मा, आज के इस मुशायरे में बड़े बड़े शायर तशरीफ का लाए हैं टोकरा। बुजुर्ग हो चाहे छोकरा, क्योंकि रेशमा जवान हो गई। तो जनाब, आज के मुशायरे में पेश हैं जनाब कुल्लड़ खुराफाती, आदाब। जनाब रंपू रस्तोगी जी, सलाम, आदाब। मोहतरमा नाजुक लखनवी, हुजूर आला, मुंह पर लगाइए ताला। आदाब अर्ज करता हूँ। जनाब छमिया छत्तीसगढ़ी, रस्तोगी छमिया, और जनाब रसिया रेगिस्तानी। शुक्रिया। और हाँ, आपके सामने जो बैठे हैं जनाब टॉमी। और आज के मुशायरे में शिरकत करने आ रही हैं एक और शायरा, जिनका नाम है शबनम शायरा। क्या बात। आइए मोहतरमा, आइए। आप सबकी खिदमत में शबनम का आदाब अर्ज़ है। आदाब। वाह, क्या तलफ्फुज़ है। अभी आपने सुना ही क्या है?